चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं श्री मंडल आज आप लोगों को नंबर सिस्टम पढ़ाने वाले हैं, और आज ऐसा पढ़ाने वाले हैं कि गर्दा उड़ जाएगा। आज के बाद फिर दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रुकिए रुकिए रुकिए, बार बार आप लोग स्किप कर देते हैं। स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, ठीक ना। अब वीडियो अच्छा लगे तो जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक ना। और आइए तब अब हम लोग देखते हैं अपना क्लास। आइए तो प्राकृतिक संख्या देख रहे हैं हम लोग, जिसको नेचुरल नंबर कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या में हम लोग को ये जानना है कि क्या होता है प्राकृतिक संख्या। तो देखिए, हम लोग गिनती गिनते हैं ना, 1 2 3 4 5 6। तो कहने का मतलब गिनती की संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 1 2 3 4 5 अनंत इन्फिनिटी तक चले जाइए, जहाँ तक जाना है। ये सारे आपको प्राकृतिक संख्या है। आइए आप देखते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर। तो होल नंबर होता क्या है? तो आप लोग जैसा कि जानते हैं प्राकृतिक संख्या सेम वही चीज़ है पूर्ण संख्या। बस पूर्ण संख्या में शुरू में आपका जीरो होता है। कहने का मतलब जीरो सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो जीरो सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटिव अनंत, जहाँ तक जाना है चले जाइए। पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। तो पूर्णांक संख्या होता क्या है? तो जीरो सहित तमाम धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या के परिवार को पूर्णांक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि देखिए, जीरो के हम लोग दाएं साइड जब जाते हैं तो क्या होता है? प्लस में, धनात्मक में 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटिव। और जीरो के जब बाएं साइड हम लोग जाते हैं तो क्या होता है? -1 -2 -3 -4, इसी तरह से इन्फिनिटिव। ये आपका पूर्णांक संख्या हो गया। इसमें आप चाहे प्लस में मान हो चाहे माइनस से मान हो, ये सभी पूर्णांक संख्या होते हैं। आइए चौथा आपका सम संख्या, बोले तो इवेन नंबर। तो आप लोगों ने इवेन नंबर पढ़ा होगा कि जिस संख्या में 2 से भाग लगाने पर पूरा कट जाए तो वो सम संख्या होता है। तो ऐसे में क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे फंस जाते हैं। अगर उससे हम लोग पूछ लेते हैं, बताओ जी 468 क्या है, सम संख्या या विषम संख्या? तो बोलता है रुकिए ना सर, भाग लगा के बताते हैं। तो आज हम ऐसा बताएंगे कि भाग लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में
0, 2, 4, 6, 8 आदि रहे वह सम संख्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए 468। बच्चा लोग अगर याद कर ले जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो वो सम संख्या। तो देखिए इस संख्या के अंत में 8 है, देखते ही सीधे बता देंगे ये सम संख्या है। दे देगा 6, 9, 5, 4, पूछेगा क्या है ये, तो लास्ट में 4 है। यहाँ रूल में 4 है तो लास्ट में 4 है, तो ये सम संख्या है। 66 क्या है, लास्ट में 6 है, रूल में भी 6 है, तो ये सम संख्या है। इस तरह से हम लोग सम संख्या को आसानी से पहचान सकते हैं। तो आइए देखते हैं 5वां नंबर, तो विषम संख्या ऑड नंबर। तो इसमें वो नहीं करना है कि 2 से पूरा लगेगा तो सम और नहीं लगा तो विषम, वैसा नहीं करना है। देखिए जिस संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 आदि रहे वह विषम संख्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए 451, लास्ट में 1 है ना, 1 है रूल में, तो ये विषम संख्या हो गया। 635, लास्ट में 5 है, यहाँ भी 5 है, विषम संख्या हो गया। 699, लास्ट में 9 है, तो विषम संख्या हो गया। इस तरह से आपको भाग लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा और देखते ही आप लोग जवाब दे दीजिएगा कि हाँ ये सम है और ये विषम है। परिमेय संख्या रेशनल नंबर, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ऐसा आप लोगों ने पढ़ा था, लेकिन आज इस तरह से पढ़ना है कि वैसी संख्या जो रूट में नहीं रहे या जिसका रूट टूट जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए 2, 5 ये सब परिमेय संख्या है। इसके नीचे एक छुपा रहता है, 0 कभी नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि आप लोग को पता है किसी भी संख्या में 0 से भाग लगाने पर वो 0 होता है। इसलिए याद रहे कि नीचे जो है हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो 2 आपका परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या है, 7/2 परिमेय संख्या है। कहने का मतलब रूट 16 ये भी आपका परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि रूट 16 को तोड़ने के बाद, रूट टूटने के बाद 4 हो जाता है। रूट 25 ये भी आपका परिमेय संख्या है। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ रहे होंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं 7वां नंबर वो परिमेय संख्या इरेशनल नंबर। तो इसको कैसे याद रखना है कि वैसी संख्या जो रूट में रहे तथा जिसका रूट नहीं टूटे वह अपरिमेय संख्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आते हैं जैसे कि √2, √3, √5 और √7, ये सब ऐसा रूट की संख्या है जो कि टूटने वाला नहीं है, ये आपका अपरिमेय संख्या है। और एक पाई जो होता है ये भी एक अपरिमेय संख्या है, इसको याद रखना है। ये जिस संख्या के साथ लग गया वो संख्या अपरिमेय बन गया। वास्तविक संख्या रियल नंबर किसे कहते हैं, तो आइए देखते हैं।
परिमय एवं अपरिमय, परिमय एवं अपरिमय दोनों ही प्रकार की संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 4 भी है आपका वास्तविक संख्या, 5 भी है वास्तविक संख्या, √8 भी है वास्तविक संख्या, पाई भी है आपकी वास्तविक संख्या, etc रहने दीजिए। तो इस तरह से ये आपका वास्तविक संख्या हो गया। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, तो वैसी संख्या जिसमें एक तथा स्वयं बोले तो खुद से भाग लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, 2 में किससे भाग लग रहा है? 1 और 2, बाकी किसी से नहीं। 3 में 1 और 3, 5 में 1 और 5, 7 में 1 और 7, 11 में 1 और 11। इसके सिवा किसी संख्या से भाग लग रहा है क्या? 13, 1 और 13 से ही भाग लग रहा है। 17 में किससे भाग लग रहा है? 1 और 17 से। 19, 1 और 19 से ही भाग लग रहा है। 21, 1 और 21 नहीं, 23 में किससे भाग लग रहा है? 1 और 23 से। तो इसी तरह से आपको बताना है etc आदि। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, वैसी संख्या जिसमें एक तथा स्वयं के अलावा और भी कुछ संख्या से भाग लगे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, इसमें क्या है? 1 और 4 के अलावा 2 से ही भाग लग रहा है। 6, इसमें 1 और 6 के अलावा 2 और 3 से ही भाग लग रहा है। 9, इसमें 1 और 9 के अलावा 3 से ही भाग लग रहा है। इसी तरह से 15, 30, तो इस समय क्या है? 1 तथा 15 के अलावा 3 से ही भाग लग रहा है, 5 से भी लग रहा है। 30 में क्या है? 1 और 30 के अलावा 2 से भी लग रहा है, 3 से भी लग रहा है, 5 से भी लग रहा है, 6 से भी लग रहा है, 15 से भी लग रहा है। तो ऐसी संख्या को हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे। रहने दीजिए आदि। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो दोबारा कह रहे हैं, मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।